गं गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम वैशाख महात्म्य कथा की पहले अध्याय का रसपान करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ महात्म्य बता रहे हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणों और वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी से वैशाख महात्म्य सुनने की प्रार्थना की। इस पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से एक समय राजा अम्बरीश ने यही प्रश्न पूछा था और कहा था कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने सब मासों के महात्म्य सुनाए, परंतु मैंने सुना है कि वैशाख का मास सभी मासों में उत्तम है। इसलिए अब आप कृपा करके मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। इस मास में क्या दान करना चाहिए, उसका फल क्या है, कौन से कर्म करने से कौन कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान का पूजन कैसे होता है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। राजा अम्बरीश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे राजन, सभी मासों के महत्व को भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था। वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और बैसाख का महीना सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में से भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना माता के समान सभी जीवों को मन इच्छित फल प्रदान करने वाला है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को ललायित बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में श्री विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेज में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में महादेव तथा मणियों में कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार भगवान के भक्तों के लिए वैशाख मास सबसे उत्तम है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास की मेष राशि की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अन्न से सब प्राणी प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राज्य सूर्य यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे नरश्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके, तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। परम पुनीत
वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के देवता सूर्योदय के 6 घड़ी तक जल के बाहर सब प्राणियों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आता है वो उसको श्राप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए इस मास में प्रत्येक मनुष्य को अवश्य स्नान करना चाहिए। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक शुभ कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते वे अभागे होते हैं। इसके बाद नारद जी पुनः बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जलदान के समान दान नहीं है, सुखी जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्यता के समान हर्ष नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, माधव के समान पवित्र इस संसार में और कोई नहीं है तथा वैशाख मास जैसा और कोई नहीं है। राजा अम्बरीश ने पूछा, हे महामुने, वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्म ऋषि, आप भगवान श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सब कुछ जानने वाले हो, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी बोले, वैशाख श्रेष्ठ मास है और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं वे धर्महीन होकर पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी, बाग आदि लगाना सब व्यर्थ होता है। जो इस मास में नियम पूर्वक भोजन करते हैं वो भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। संसार में अनेक प्रकार के दान, व्रत और तप आदि हैं, परंतु उनके करने के लिए शरीर को अधिक परिश्रम करना होता है। इनको करके संसार में बार बार जन्म भी लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों से जो पुण्य मिलता है और सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य न हो वे दूसरों से कहकर जल दान करावे, दूसरे को जल दान का महत्व समझावे। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पल्ले में सब प्रकार के दान और दूसरे में जल दान का पुण्य रखकर तोले तो जल दान ही भारी निकलेगा। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नरश्रेष्ठ, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है उसे 10,000 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। धूप, परिश्रम और पसीने से पीड़ित ब्राह्मण को जो मनुष्य पंखा डुलाकर हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के वातादि रोगों से दुखित हो जाता है और नरक वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण को कपड़े से भी हवा कर देता है वह भी सभी पापों से छूटकर मुक्ति पाता है।
जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वह पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। वैशाख मास में छत्री दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते उनको कहीं जगह नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में जूते दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाते हैं। मतलब उन्हें यमदूतों का मुख भी नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण के याचना करने पर जो भी खड़ाऊ का दान करता है वह राजा बनता है। जो मार्ग में धर्मशाला आदि बनवाता है उसका फल तो ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का तो अंत नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तभी तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सभी अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है न आगे होगा। विद्वान लोग अन्न के दाता को ही पिता मानते हैं। अधिक क्या कहा जाए। अन्नदान के समान संसार की और कोई दान नहीं है। जो वैशाख में थके ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता हुआ फिरता है। इसलिए हे राजन, अन्नदाता में सभी धर्म निवास करते हैं। नारद जी से इतनी कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश ने कहा, हे देवऋषि नारद जी, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया मुझे सब बताएं। नारद जी बोले, राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र मास की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्य का भोजन करे, अर्थात यज्ञ आदि उपयोग में लाए जाने वाले विहित सात्विक अन्न या आहार करे। भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा मन में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि मतलब कष्टमय तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। वैशाख महात्म्य अध्याय 1 संपूर्णम। जय श्री राधे कृष्णा।